अब इस क्वेश्चन को देखिए, देखने में तो लग रहा है कि पहाड़ है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ऐसा इस क्वेश्चन में है नहीं जिससे आपको ना आए। ठीक है, तो देखो -2/3 है पावर, तो पहले क्या करते हैं बेटा, 125 अपन में 64। ओके, और ये रेसिप्रोकल कर देंगे, ये माइनस हटाने के लिए। क्लियर? अच्छा, 125 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5 के पावर क्यू, और 64 के 4 के पावर क्यू के पावर 2/3, बस। प्लस ये क्या है, 1 ये 256 है, ये 4 के पावर 4 कर देता हूँ, और 5 के पावर 4 है ना, ये 4 के पावर 4 क्या होता है, 264। ठीक है, और इसको बेटा पूरे पर कर देता हूँ 1/4। अरे 1 के पावर भी 1/4 रखोगे तो 1 ही होगा। मैं कितना बार आपको समझा चुका हूँ बहुत आसानी से। ठीक, ये √25 का क्या होता है, 5। ओके, और ये क्यूब रूट का क्या होता है, तो आंसर है 4, है ना। 4 × 4 × 4, 3 का पेयर, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और मुझे 5/16 प्रूफ करना है, तो मैं LHS लेकर चलता हूँ। क्लियर? अब यहाँ देखो बेटा कि जो 4/5 है ना, और जब दोनों पर पावर सेम है तो दोनों को मिलाकर एक पावर लिख सकता हूँ। ओके, और ये 2/3 प्लस मैं क्या करता हूँ कि ये जो 5/4 है ना, 5/4 है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 4/5 है ना के पावर 4 × 1/4, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, और प्लस में 5/4। अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये हटा दो, है ना, और जो पहले है वही मैं रखता हूँ 1/4। ठीक है, आप ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको हटा दो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पावर 4/5 के पावर 4, ओके, क्योंकि पावर सेम है, और × 1/4, ये तो समझ में आ रहा होगा। प्लस 5/4, ये 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये जो 2 है बेटा, ये 2 है, ये 5 पर भी स्क्वायर होगा क्योंकि 2 बच गया, और 4 पर भी स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। ओके, अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5/4, 4/5 को 5/4 बिल्कुल लिख सकता हूँ, और ये हो गया 5/4। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16। ओके, 16 1 जा 16, ये 25 होगा, प्लस 4 4 जा 16, 4 में इंटू होगा तो ये 20 होगा, और 4 4 जा 16, ये भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 65/60 हो गया। यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ वाई LHS = RHS। कितना आसान था। अब ये देखिए, ये इसका कैलकुलेशन करके 3/2 का प्रूफ कर देंगे, यानी कि मैं LHS लेकर चल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अच्छा, ये 2 के पावर n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 के पावर n × 1, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कोई भी नंबर है उसमें 1 से इंटू होता है ना, और बीच में प्लस है। देखो इसमें इंटू और डिवाइड है नहीं, इंटू रहता तो बेस सेम करके इसको प्लस कर देता है, लेकिन प्लस है, और प्लस माइनस क्या करता है, टर्म चेंज कर देता है। ये एक टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 के पावर n/में 2 के पावर 1। नहीं समझे, डिवाइड में जब बेस सेम होता है तो क्या करते हैं, पावर में माइनस करते हैं, n-1। देखो, ओके, ठीक, बात समझ में आ गई होगी आपको। अब यहां पर देखिए, 2 के पावर n × 2 के पावर 1, बेस सेम है और इंटू में है तो पावर को n+1, माइनस 2 के पावर n कुछ नहीं है तो 1, है ना, क्योंकि मैं कॉमन लूंगा ना तो टर्म की जरूरत होती है। ठीक, अब यहां पर ध्यान दो बेटा कि 2 के पावर n और 2 के पावर n, ये प्लस है ना, दो टर्म है, कॉमन ले सकता हूं। 2 के पावर n कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा, 1, प्लस 2 के पावर n कॉमन लिया तो क्या बचा, 1, और अपन में 2 के पावर 1 तो ही तो होता है अपन में। यहां देखो 2 के पावर n कॉमन ले लिया, और यहां भी 2 के पावर n है, तो 2 के पावर n कॉमन, 2 के पावर 1 क्या होगा, 2, और माइनस ये क्या हो जाएगा, 1। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 के पावर n से 2 के पावर n। ओके, अब यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम ले लेंगे 2, तो 1 2 जा 2, 2 हो जाएगा, और +1, और डिनोमिनेटर में 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1। अब इस डिनोमिनेटर में 1 का कोई मतलब है नहीं, तो ये 2 1 3/2, ये हो गया हेंस प्रूव्ड, LHS = RHS। मतलब कितना इजी तरीके से मैं आपको समझा दिया।